हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज फिर से मैं एक अपडेट लेकर आई हूँ। सो अपडेट किसके बारे में? एक्चुअली अपडेट है जगत दीदी के बारे में, क्योंकि आजकल पूरे यूट्यूब में जगत दीदी ही ज़्यादा छाई हुई है। जगत दीदी की चालाकियाँ जाके कौन कौन सी चालाकियाँ उनकी बाहर आ रही हैं। एक के बाद जब ऐसा लगता है कि मैटर शांत हो गया, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि ले फिर से कुछ आ गया नया, इनका कुछ सुनने में आ जाता है। सो अभी इनकी नई अपडेट्स ये आई है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये बोल रही थी कि मुझे आप किसी से लेना देना नहीं है, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ, मुझे ताशी के लिए काम करना है। सो मुझे मेरा मतलब किसी भी क्रिएटर से कोई अब मतलब लेना देना नहीं है, कोई मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, सबको मैंने ब्लॉक कर रखा है। इस टाइप से इनकी एक वीडियो आई थी। तो ये अपने आप को एकदम सती सावित्री बन गई थी कि अब ये बिल्कुल मतलब इन्हें किसी से लेना देना है ही नहीं, किसी भी क्रिएटर से लेना देना नहीं है, कोई इनका फ्रेंड्स नहीं है। सो ये 2-3 दिन पहले की बात है, इनकी इस टाइप की वीडियो आई थी। अब परसों इनकी एक वीडियो आई, एक अंकुश करके हैं, अंकुश सक्सेना। तो उनको क्या किया, ये भी मतलब जो उनका क्रिएटर का ग्रुप था ना, जहाँ ये लोग सब लोग मिलके पार्टी वार्टी करते थे, तो उसी में एक क्रिएटर था अंकुश सक्सेना करके। तो अभी मैंने बताया ना कि कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मैं किसी भी क्रिएटर से मेरा लेना देना नहीं है, सबको ब्लॉक कर रखा है, ये वो, किसी से मेरी बात नहीं होती। सो अंकुश ने इनके बारे में एक बात बताई है कि इन्होंने अंकुश को फोन किया और बोला कि तुम सबके बारे में रोस्टिंग करते हो, सारे क्रिएटर्स के बारे में, तो तुम सुमित के बारे में भी रोस्ट करो, सुमित को भी लेके भी रोस्ट करो। सुमित कौन है? जगत दीदी के फियांसे, जिनकी मतलब शादी होने वाली थी, जो फिर जगत भैया इनका मैटर आया तो इनका एंगेजमेंट टूट गई, वही सुमित हैं ये, जिनको ये सुमित जी बोलते थे ना, सब सुमित हो गए। तो जब इनने अपनी कम्युनिटी डाली थी ना जगत दीदी ने कि मेरा सुमित से कोई लेना देना नहीं है, तभी सब पब्लिक को समझ में आ गया था कि भाई इनका सुमित का ना हो गया, मतलब एंगेजमेंट वगैरह टूटी इनकी, और कहीं ना कहीं ये सुमित से गुस्सा है, तभी अब सुमित जी हट के सुमित आ गया। सो इन्होंने वही किया, इन्होंने अंकुश को फोन किया और बोला कि तुम ना सबको लेकर रोस्टिंग करा, तो तुम सुमित को लेकर भी रोस्ट करो। मतलब आप सोचो, जो लड़का सुमित मतलब एक अनमैरिड लड़का था, अब मतलब इनसे आई थिंक 5-6 साल छोटा भी था। सोचो उस लड़के ने इनसे शादी करने को तैयार हो गए, चलो एक मतलब इनकी बेटी को एक पापा मिल जाएंगे, इनको एक विडो को एक हस्बैंड मिल जाएंगे, इनकी स्ट्रगल थोड़ा कम होगा। जबकि वो बंदा भी ऐसा नहीं कि फेम के चक्कर में आया। इन्होंने ये भी सुनने में आया कि नेहा ने सब जगह ये बोल रही हैं कि सुमित तो ना मेरे से फेम के लिए चक्कर में मेरे से मतलब शादी करने को तैयार हुआ। सो जिन लोगों को नहीं पता, सुमित खुद भी अपने यूट्यूबर है। यूट्यूबर मतलब एक होता है ना कि कोई फेस अपना दिखा के वीडियो बना रहा, वो अपना फेस दिखा के बताते नहीं है, कुछ उनका है। आप इनकी वीडियो देखना, सुमित महल करके उनके ऑफिशियल है, उसमें आप जाओगे ना तो उसमें दिख जाएगा कि उनके पीछे बैकग्राउंड में इतने सारे यूट्यूब बटन थे, सिल्वर गोल्ड वगैरह सब, एक नहीं काफी थे, 4-5 थे। सोचो उस बटन से अंदाजा लग सकता है कि वो यूट्यूब में आज से नहीं कब से होंगे। सो फेम की जरूरत मुझे नहीं लगता उनको है, वो उनके इसका प्रूफ उनके पीछे जो बैकग्राउंड में जितने भी यूट्यूब चैनल थे ना, तो वो सारा वो यूट्यूब चैनल ना खुद अपने आप को बयां कर रहे थे कि भाई ये नए नए यूट्यूबर नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। बट एक होता है ना कि आप जैसे अब मैं वीडियो बनाई तो मेरे फेस से जानते हो कि भाई ये यूट्यूबर है, स्टाइल इनका नाम ये है। बट सुमित क्या है, अपना एक होता है ना वॉइस के थ्रू मतलब अपने बनाते हैं वीडियो, जो भी उनका काम हो, उन्होंने अपना काम डिस्कस नहीं किया, बस ये बताया था कि वो भी काफी टाइम से यूट्यूब में है, लेकिन वो अपना फेस नहीं दिखाते हैं। सो इस टाइप से होगा उनका, वो मुझे नहीं पता उनका चैनल वैनल क्या है, क्या वो काम करते हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि वो किसी फेम के चक्कर में नहीं नेहा से शादी करने को तैयार हुए थे, मतलब जगत दीदी से शादी करने को इसलिए तैयार नहीं हुए थे कि उनको फेम चाहिए। फेम तो उनके बहुत था, उनका काम भी बहुत है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसों के चक्कर में शादी करी हो। तो पैसों के चक्कर में भी उन्होंने कोई शादी वादी नहीं करी। उन्होंने जो शादी तय करी तो बस आपकी कहीं ना कहीं कि भाई ताशी को एक पापा मिल जाए, आपकी जो अपनी इतनी रोती होती रहती थी ना अपनी वीडियो में, तरस दिखाती थी दुनिया के आगे। तो जब लड़कियां आपकी मतलब बातों में फटाक से आ जाती थी, बहला फुसला के जो ड्रामा के जितना भी दिखाते थे, सोचो एक लड़कियां जो आपकी फ्रेंड्स थी तो वो आपकी बातों में आ जाती, तो फिर लड़के क्या है, चाहे वो सुमित हो चाहे फिर वो सचिन हो, दोनों लोग भी आपकी बातों में इजीली आ सकते हैं। भैया लड़कों क्या है, लड़कों को बस थोड़ा सा रो दो तो सही बात है, लड़के भी बहक जाते हैं। सो तभी मैं बोलती हूँ कि ज्यादातर गलती नेहा की है। सो मैं चाय लेने चली गई थी, शाम हो रही है ना, तो मैंने सोचा चल चाय का टाइम हो गया और इसी टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ। सो चाय पे चर्चा। सो जैसे मैं बात बता रही थी कि अंकुश के पास जगत दीदी का कॉल आया 2 दिन पहले, और ये बोलती हैं कि आप तुम सुमित का भी ना मतलब रोस्टिंग करो सुमित की भी। तो वो एकदम अंकुश है ना एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई
जगत दीदी मतलब सबको पता कि यार सुमित ने कितना मतलब कितना सेक्रीफाइस किया चलो शादी के लिए, और एक तरफ ये बोल भी रही कि नहीं किसी क्रिएटर से मतलब नहीं है, अब ये मतलब मैटर शांत करना चाहती हैं। फिर ये मैटर शांत करना चाहती हैं तो मतलब ये दोबारा ऐसे क्यों बोल रही, फिर से मतलब यूट्यूब में तुम फिर से कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करने के लिए आ गई। तो अंकुश को भी डाउट हुआ, सो अंकुश तो करना नहीं चाह रहा, तो अंकुश ने ये बोला कि भाई मैं सुमित को जानता नहीं पर्सनली, मैंने कभी बात ही नहीं की, सो मैं जानता नहीं तो मैं कैसे रोस्टिंग करूँ, मैं रोस्टिंग ही उनकी करता जिनको मैं जानता हूँ और उनकी परमिशन के साथ ही मैं रोस्टिंग करता हूँ। सो ये बोलती हैं, फिर अंकुश ने ये बोला कि चलो मैं देखता हूँ। अंकुश ने इस टाइप से बात करके काट दी बात, कि मतलब फोन रख दिया। तो अंकुश ये बता रहा था कि मतलब उस टाइम उसने 2 दिन पहले नहीं बताई, फिर जब इनने जगत दीदी ने क्या किया, अंकुश मैं ये बता रही अंकुश ने क्यों ये वाली बात खोली। 2 दिन पहले तो बात हुई बट अंकुश ने कहीं ये डिस्क्लोज नहीं किया, भाई नेहा ने ऐसे बोला। अंकुश को गुस्सा तब आई, एक जो मैं आपसे एक बार वीडियो में बता रही थी ना कि मुझे 2 रिएक्शन चैनल बहुत अच्छे लगते हैं, वो एकदम रिएक्शन चैनल एकदम सटीक मतलब होते, एक होता है ना कि कोई किसी की बुराई नहीं, जो चीज सही है तो सही का साथ देते हैं, गलत गलत, किसी का मतलब ये नहीं है कि किसी का साथ, जैसे नेहा गलत है, जैसे हल्का फुल्का थी तो जैसे उन्हें पता है कि नेहा गलत है बट तब भी नेहा का सपोर्ट क्यों लेना, सिर्फ अपने एटीट्यूड के लिए कि भाई किसी ने उनको गलत बोल दिया तो अब मतलब उसके खिलाफ जाएंगे। मीन सचिन ने हल्का फुल्का के लिए गलत बोला तो वो सचिन का साथ नहीं देंगे, भले सचिन कितना भी सही हो, सो किसका साथ देंगे, ऑपोजिट पार्टी का। सो इस टाइप से रिएक्शन चैनल वो नहीं है जिनके बारे में बात करी थी। तो एक चैनल है अर्थ मॉम करके, सो वो मैडम ऐसी हैं कि वो सीधे सही चीज का साथ देती हैं, गलत चीजों का बिल्कुल भी साथ नहीं देती। सो उन्होंने अपने रिएक्शन में पहले ही बोल दिया था कि भाई सुमित ऐसा है, मेरी सुमित से पर्सनली बात भी हुई है, तो सुमित इस टाइप का लड़का नहीं है कि उसने ये सब चालाकियां करी हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है और जगत दीदी ने उसके साथ गलत किया, उसको धोखे में रखा। जैसे मनीषा धोखे में रही वैसे ही सुमित भी धोखे में रहे, सुमित को कुछ नहीं पता था। ये अर्थ मॉम करके एक चैनल है रिएक्शन चैनल, उसमें उन्होंने क्लियर किया था। सो ये बात कब से उठी, परसों की बात थी, तो कब उठी है, आज कल रात में बात उठी। तो एक्चुअली क्या हुआ, जगत दीदी ने क्या किया, जैसे इन्होंने ना जो भी रिएक्शन चैनल वाले थे जो इनके खिलाफ जा रहे थे, जैसे मैं अभी जगत दीदी के खिलाफ जा रही ना, तो क्या पता ये मेरे चैनल पे भी ना स्ट्राइक भेज दें। तो जो भी मैं छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो इनके खिलाफ बातें कर रहा कमेंट कर रहा, तो ये हर किसी के चैनल पे ना स्ट्राइक भेज रही है। अब स्ट्राइक यूट्यूब में स्ट्राइक भेजने का मतलब है कि आपके पास चलो एक बार स्ट्राइक है तो आपका 7 दिन के लिए चैनल मतलब आप अपने चैनल पे कुछ भी पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। स्ट्राइक का मतलब अब 3 स्ट्राइक आ गई तो दैट मीन्स आपका जो चैनल है ना वो चला जाएगा, परमानेंट चला जाएगा। तो ये स्ट्राइक होती है। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने काफी रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक भेजी, दूसरा इन्होंने क्या किया, अर्थ मॉम जो है उनके लिए इन्होंने अपनी कम्युनिटी में कल डाला कि अर्थ मॉम के चक्कर में मैं बहुत मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है, और यदि मुझे कल के दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, अर्थ मॉम। सोचो यार, मतलब कल की बात है, 2 दिन पहले कितना ड्रामा क्रिएट करी थी, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे काम करना है। मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी थी, इसमें दिखा रही थी कि मुझे ताशी के लिए काम करना है, कौन ताशी की देखभाल करेगा, ये वो। तो मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आप ताशी के लिए काम करना चाह रहे हो, अपना सिर्फ फोकस अपने आप यूट्यूब में करना चाह रहे हो, कम बैक करना चाह रहे हो, तो फिर ये क्या तरीका है। जो अर्थ मॉम है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जो मतलब अपना रिएक्शन देते हैं। देखो रिएक्शन मीन्स हम तब देते हैं जब आप उसको कुछ ना कुछ कंटेंट देते हो, तो आप अपना कंटेंट दो ही मत ना कि सामने वाला कुछ आपके लिए रिएक्शन दे। तो रिएक्शन चैनल वाले की इसमें कोई गलती नहीं है, और ना मैंने कहा मैं तो उनको फॉलो भी करती हूँ अर्थ मॉम को, तो इसलिए मैं गारंटी दे रही कि उनकी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें उन्होंने किसी के लिए गलत आप शब्द भी बोला हो। एकदम वो यदि वो जो सही है, यदि मैं सही तो वो मेरा साथ देंगे, यदि सामने वाला गलत है तो गलत का वो करेंगी। मतलब बिल्कुल एक होता है ना न्यूट्रल टाइप की है वो, न्यूट्रल रिएक्शन अपना रिएक्शन देती है, सॉरी बिल्कुल न्यूट्रल अपना रिएक्शन देती है, उन्हें किसी से नहीं है, ना तो अपने गलत शब्द बोलेंगी ना कुछ बोलेंगी। तो इस टाइप से उनका चैनल है, आप लोग मेरे कहने से कोई विजिट करेगा, मैं लगा दूंगा उनको टैग मार दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लेना, बहुत अच्छा चैनल है रिएक्शन चैनल। सो इन्होंने अर्थ मॉम के लिए मैंने बताया जैसे कम्युनिटी डालती जगत दीदी ने, ठीक है, ये तो इनके लिए कम्युनिटी डाली कि भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, जगत सॉरी अर्थ मॉम होंगी। सोचो मतलब कल के दिन इनके साथ कुछ भी हो, मतलब यदि मैं बोलूं मेरा सर दर्द हो रहा तो इसकी जिम्मेदार जगत दीदी हूँ, तो ये क्या सही लॉजिक है क्या यार। मेरी तबीयत है तो मुझ पे कंट्रोल है ना कि भाई मुझे अपनी तबीयत सही रखनी है नहीं रखनी है। यदि आप यूट्यूब में किस किस को रोक लोगे, मैडम जगत दीदी के लिए मैसेज है कि आप यूट्यूब में किस किस को रोके। भतेड़े चैनल है, भतेड़े यूट्यूब चैनल मतलब रिएक्शन चैनल है, भतेड़े लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, कोई कमेंट बोल रहा, कोई वीडियो बना रहा, तो आप किस किस को स्ट्राइक दोगे और किस किस के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट करोगे। लेकिन आप अर्थ मॉम से इसलिए चिढ़ गए क्योंकि उन्होंने सुमित जी की तारीफ करी, बस इसीलिए आप उनसे चिढ़ गए कि ये अर्थ मॉम सुमित की फेवर में क्यों जा रही हैं। सोचो अपना ये मतलब कहते हैं ना उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने बताया भी था कि इनको ये क्या करती है, अपनी वीडियो मैंने उन्होंने वीडियो को अपलोड करी, ठीक है, उस पर जो कमेंट आ रहा है वो तो चलो ठीक है, मानो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी, सो मैं मेरी वीडियो के नीचे जितने कमेंट आ रहे हैं वो तो चलो ठीक है पढ़ रही।
ये किसी की भी वीडियो, मानो सचिन कोई वीडियो अपलोड करता तो ये सचिन की वीडियो के भी सारे नीचे जाकर कमेंट रीड करेंगी। मानो जैसिका जो इनकी फ्रेंड थी, उन्होंने कोई वीडियो अपलोड करी तो उनके भी कमेंट जाके पढ़ेंगी। यदि उनके किसी कमेंट में इनके बारे में बात हो गई कि जगह दीदी को किसी ने बुरा बोल दिया, तो सीधे बोलेंगे यार तुम्हारी वीडियो में ना उसने ऐसे बोला, तुम ना कमेंट डिलीट करवाओ। सोचो इस टाइप की लेडी है जिन्हें अपनी वीडियो तो चलो छोड़ो, दूसरों की वीडियो के कमेंट से भी इनको मतलब है। सो इस टाइप की तो उन्होंने अर्थ मॉम के लिए अपनी कम्युनिटी में डाला कि भाई मेरी तबीयत हो जाएगी तो ये जिम्मेदार है। सोचो कितनी बड़ी बात कर दी यार। ऐसे तो इतने सारे लोग हैं यूट्यूब में, मतलब किसी के साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो क्या आप इसका ब्लेम दूसरों को दे दोगे? तो सबसे पहले तो आप अपनी जो गंदगी है जो आप बोलते हो कि आप साफ, मतलब आप आ नहीं रहे हो, मतलब आपको अपने काम से मतलब है, आप इन लफ्ज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर ये क्या है जो आप कल आपने जो पोस्ट किया? यार दुनिया है, दुनिया तो बोलती रहेगी। आप अपनी वीडियो बनाओ, अपने मस्त रहो। और मैं हूँ, यदि मैं वीडियो बनाई दो लोग मुझे गाली भी दे रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 4 लोग अच्छा भी बोल रहे हैं। तो आप अपनी वीडियो के अपने कंटेंट पे तो एटलीस्ट ना विश्वास रखो ना, कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए इंसान को, भाई मैं जो पोस्ट कर रही हूँ तो वो मेरी ऑडियंस देख रही है तो वो मेरे से खुश है, खुश नहीं है। और यदि खुश नहीं है तो अपनी ऑडियंस को आप खुश रखो। वो जैसा चाह रही है, आपकी ऑडियंस बोल रही है कि भाई आप मनीषा को सॉरी बोला, तो वो तो आप बोल नहीं रहे हो, बस अपने एटीट्यूड में रह रहे हो। तो ये एटीट्यूड जो है वो आपकी सब जो आपके यूट्यूब मेंबर्स हैं उनको भी दिख रहा है और बाकी लोगों को भी दिख रहा है कि भाई आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। और शर्त लगा, और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगी ना मनीषा से, तब तक इन्हें पब्लिक, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इसमें भी बोल रही, पब्लिक इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भले ये कितना भी बोल दे कि ये कम बैक कर रही, कभी नहीं करने वाली। ये आएंगी और ऐसी गाली खा के जाएंगी। अभी तो ये अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रही हैं, कोई भी वीडियो कर अपलोड कर रही हैं या लाइव को पोस्ट करती हैं तो हमेशा अपना कमेंट बॉक्स ना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस ना भरी बैठी है, इनको गालियां तो दे पड़ेंगी। इस चक्कर में जब से ये मैटर हुआ तब से इनके सारे कमेंट वाला ऑप्शन बंद रहता है। तो मतलब यदि आप अच्छे हो, जैसे मैं अच्छी हूँ, तो मुझे किस चीज का डर? मैं तो खुलेआम आऊंगी, बात करूंगी, चाहे किसी से लड़ूंगी तो भी खुलेआम लड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। और जो इंसान गलत होता है ना, वही ना लड़ाई से भागता भी है और वही छुपता भी है, वही फेस करने में ना कतराता भी है। तो फेस तो इनका मतलब यूट्यूब में करना इनकी मजबूरी है। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों के पास और काम धंधे तो है नहीं है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है यही है यूट्यूब है। तो ये तो चाहे कुछ भी हो जाए इनके साथ, ये वीडियो बना दो कभी छोड़ेंगे नहीं। इन्हें ढीठ बन के वीडियो के मतलब वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी, तभी इन्हें क्या किया कमेंट ऑफ कर दे, क्योंकि इन्हें कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। और अपने ही वीडियो कमेंट में नहीं, इन्हें दूसरे की वीडियो के नीचे के कमेंट से भी इनको बहुत फर्क पड़ता है। साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अंकुश इन्होंने जो किया ना कि सुबह के लिए रोस्टिंग वीडियो बनाओ, इससे ये तो प्रूफ हो गया कि यूट्यूब में चाहती ही नहीं है कि यूट्यूब में ये मैटर शांत हुई है। कहीं ना कहीं से ना मतलब चाहती है कि इनकी इमेज बन जाए, चाहे वो सचिन के थ्रू इनकी इमेज बने, चाहे सुमित को बुरा बना के इनकी इमेज बने। मतलब अपनी इमेज सेट करने के चक्कर में किसी को भी बुरा बना सकती है। तो पहली बात तो ये है। सेकंड एक और बात आई है अभी कल परसों में, कल ही में आई है, आई थिंक परसों की नहीं, कल ही की बात है। ये सुनने में आ रहा था कि इनका सचिन का और जगत दीदी, जगत भैया का मतलब दोनों का कांटेक्ट अब नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये अपनी वीडियो में खुलेआम बोल रही थी कि मनीषा को सुना रही थी कि भाई तुमने अपनी वीडियो में ऐसे बोला कि हम लोग की बातें हो रही हैं, तो पहले प्रूफ लाओ कि प्रूफ क्या है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात अब भी कर रही हूँ, तो पहले प्रूफ लाओ तब तुम बात करना, मैं किसी से बात नहीं कर रही। सो ये बात जगत दीदी ने अपने वीडियो में बोली थी, अपने लाइव में आकर बोली थी। बट इसका भी प्रूफ मिल गया। इसका प्रूफ भी अंकुश ने दिया है, अंकुश नहीं, अंकुश की वाइफ ने दिया। तो एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, अंकुश, मैं आपको सबकी ना रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, जिन बंदों की मैं बात बता रही हूँ उन्हीं की रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ सही है। सो अंकुश की वाइफ बता रही थी कि इसने मनीषा को बोला होगा कि मतलब सुमित इनका सॉरी जगत दीदी का अंकुश के पास, उनके हस्बैंड के पास कॉल आया और बोला कि भाई ऐसे ऐसे रोस्टिंग कर दो तुम सुमित की। तो ये बात जब अंकुश की वाइफ ने मनीषा को बताई तो मतलब सोचो दो फ्रेंडों की, दो लेडीज के बीच की बात थी, ठीक है ना। तो वो बात सचिन को पता थी और ना ही वो बात जगत दीदी को पता थी, ठीक है। इन लोगों ने रात में बात करी अंकुश की वाइफ ने मनीषा से कि भाई ऐसी ऐसी बात है, नेहा का अंकुश के पास मैसेज आया है कि सुमित की रोस्टिंग करो। सुमित का मतलब जितनी सुमित तो मेरे फ्रेम के चक्कर में आया था, तो तुम सुमित की भी ना तो मतलब इंसल्ट टाइप की करना चाहती थी, क्योंकि सुमित को क्या है कि यूट्यूब में सब अच्छा समझ रहे हैं, अच्छे हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब में उनकी इमेज अच्छी बनी हुई है। भले उन्होंने कम बात करी, कम चीजें बताई, लेकिन तब भी लोग सब जान रहे हैं कि भाई सुमित की गलती नहीं थी, तो सुमित को सब अच्छा ही समझ है। अब ये बात ना कच्ची को डाइजेस्ट नहीं हो रही। सो वो किसी ना किसी तरीके से ना बस सुमित की अपना चाहती कि सुमित की भी ना इंसल्ट हो, सुमित की बेइज्जती हो यूट्यूब में, ताकि साफ कौन हो जाए, नेहा दीदी का किरदार साफ हो जाए। सो ये इनकी चालाकी है। अंकुश की जो वाइफ है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उनके ब्लॉग कम देखती, बट जो टॉपिक उठा तो उस वजह से मुझे पता ही अंकुश की वाइफ है। तो अंकुश की वाइफ ने मनीषा है ना सचिन की वाइफ, तो उसको कॉल किया, मतलब दोनों फ्रेंड हैं ये लोग, एक कम्युनिटी भी थी इनकी,
और ये जानती भी हैं, दोनों बिहार से हैं। तो उसने क्या किया, फोन किया, अंकुश की वाइफ ने मनीषा को बताया कि तुम स्पीकर पे तो नहीं हो अभी। तो मनीषा ने कहा नहीं, स्पीकर पे नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मतलब नेहा का कॉल आया था और अंकुश से ये बोल रही है कि भाई तुम रोस्टिंग कर दो सुमित की। तो इसने बोला कि तुम ये बात ना, मतलब मनीषा ने बोला कि अंकुश से कहो कि ये बात सोशल मीडिया में वीडियो के थ्रू बताए कि भाई नेहा ऐसा ऐसा सोच रही है, और यदि तुम नहीं बताओगी तो फिर मैं अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो उसने बोला, जो अंकुश की वाइफ है, कि अभी तुम मत बोलो, मैं देखती हूँ, अंकुश से बात करके देखती हूँ। आप सोचो, 2 लेडियों से कोई बात है, ये वाली बात सीधे नेहा तक कैसे पहुंच गई। आप सोचो, मतलब यदि मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में कोई बात हो रही है, थर्ड पर्सन तक पहुंचेगी, दैट मीन्स किसने बताई। तो वही सेम चीज यहाँ हुई। ये जो बात थर्ड पर्सन तक पहुंची, वो कैसे पहुंची होगी, क्योंकि जब वो अंकुश बता रहा है कि जब रात में, हाँ स्वाति नाम है उसका, स्वाति ने मनीषा को ये वाली बात बताई और कह रही मॉर्निंग में ही उसका नेहा का कॉल आ गया सीधे, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज आया कि मतलब तुम्हें अब कोई, मतलब मेरा तो तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो ऑनलाइन मेरा कोई लेना देना तुमसे है, ना ऑफलाइन लेना देना है, ना मुझे तुमसे अब यूट्यूब में मतलब है, और ना मुझे तो कुछ रोस्टिंग करवानी है। इस टाइप से नेहा का मैसेज आया अंकुश के पास, जबकि रात एक दिन पहले क्या बोल रही थी कि सुमित की रोस्टिंग कर दो। तो दैट मीन जो मनीषा तक बात गई, वो बात कहां से कहां पहुंच गई। या तो मनीषा ने सचिन को बताई होगी, या सचिन ने, मतलब सचिन को पता चल गया तो सचिन ने नेहा को बता दी होगी, या फिर मनीषा का फोन टैप हो रहा, क्योंकि मनीषा तो उस टाइम ये बोला था कि उसका फोन स्पीकर पे नहीं है। तो मनीषा ये बोल रही कि उसने सचिन को बताया नहीं, और सचिन भी यही कह रहा कि भाई मनीषा ने इसको बताया नहीं। फिर ये बात सोचो, ये नेहा तक बात कैसे पहुंच गई कि नेहा ने ऐसा रिएक्शन दिया। पहले जो बोल रही थी कि आप रोस्ट करो, और जब ऐसी मतलब वाली बात हुई स्वाति और मनीषा के बीच में, तो फिर नेहा का डायरेक्ट ऐसे मैसेज आना, दैट मीन्स सचिन की बात कहीं ना कहीं नेहा से अब भी हो रही है, और कहीं ना कहीं मनीषा का फोन टैप हो रहा है। ये तो मनीषा ने डायरेक्ट सचिन को बता दी, चलो ठीक है, एक लेडी ने अपने हस्बैंड को बता दी, शेयर कर दी कि भाई ऐसी बात हुई, नेहा सुमित की रोस्टिंग करवाना चाह रही है। चलो मनीषा ने अपने सुमित को बता दी, फिर सॉरी मनीषा ने सचिन को बता दी, फिर सचिन, चलो ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात रही, फिर वो बात नेहा तक कैसे पहुंच गई। मनीषा तो कभी नेहा को बताएगी नहीं, क्योंकि उन दोनों की तो आपस में बहुत गंदी लड़ाई हो रखी है। और सचिन नेहा ये बोले कि मेरी सचिन से बात नहीं होती है, सचिन भी कह रहा मेरी नेहा से बात नहीं होती। फिर ये बात अंकुश तो बताएगा नहीं, स्वाति भी नहीं बताएगी, वो लोग भी कह रहे हैं भाई मैं क्यों बताऊंगी मतलब उनको ऐसे कि भाई मेरी ऐसे से बात हुई। सो ये बात कहीं कैसे है, तो कहीं ना कहीं सचिन यहाँ झूठ बोल रहा है। सचिन की आज भी नेहा से बात हो रही है, तभी जब जैसे ही उसको पता चला कि भाई ऐसी सी बात हो गई, तो नेहा ने फटाक से अपनी बात से पलट गई कि भाई मुझे कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनानी है, मतलब उसके सब सुमित के लिए नहीं बनवा ली, और मेरा तुमसे भी रिश्ता नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर मिलती हूँ। वैसे तो मेरे व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक की इतनी सिंपैथी है उसको और बढ़ाती हूँ। अब मैं करूंगी सुमित से इंगेजमेंट, पब्लिक आएगी कि भैया एक अगला नारी का दोबारा से विवाह हो रहा है, बहुत पब्लिक आएगी बहुत। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं इंगेजमेंट तोड़ दूंगी, फिर व्यूज आएंगी, फिर अपना गाड़ी बन जाऊंगी, उसके बाद आने वाले टाइम फिर एंगेजमेंट करूंगी, फिर व्यूज आएंगे। इतने व्यूज छाप लिए हमारी जगत आंटी ने। अब तो मैं दीदी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दीदी शब्द से मुझे खुद नफरत हो गई है, और मैं पहले एकता दीदी को भी दीदी बोलता था, अब मैं उन्हें भी भाभी बोलना शुरू कर दिया, एकता भाभी। तो थोड़ा सा दीदी सबसे हो गया थोड़ा सा, और भैया शब्द से भी। तो भाई ये उनका गेम प्लान पहले से था, क्योंकि एक मुर्गा तो ऑलरेडी इनका फंसा हुआ था ना, तो दूसरे मुर्गे की तरफ क्यों गए, इसके लिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जब पहली बार मिले थे, जो हमारी जगत आंटी और सचिन भैया बहन भाई बताया करते थे एक दूसरे को, लेकिन इनके बीच में चौमाऊ चल रहा था। अब सबके सामने जैसे कि आप सबको पता है चौमाऊ आ चुका है। उसके बाद भी दीदी लाइव में आकर रो रही है, ठीक है सब कुछ सही था, आपसे गलती हो गई, लेकिन सब कुछ शांत हो गया, लेकिन सब कुछ मामला सुलझ गया, लेकिन आप मेरे को क्या इसका आंसर दे दो कि आपने मैसेज मेरे को क्यों किया था कि सुमित मेहुल का रोस्ट कर। आप क्यों चाहती थी कि सुमित मेहुल का रोस्ट हो, बताओ। वो यार सही बात नहीं, उसने अपने चैनल से सारी वीडियोस वगैरह हटा दी जो भी इंगेजमेंट से रिलेटेड थी, उसकी बहन वगैरह थी, बट आपने अभी तक इंगेजमेंट की रखी हुई है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। मुझे बस आप इस चीज का आंसर दे दो। जब मामला शांत हो चुका था, पब्लिक आपकी सिंपैथी आ चुकी थी, रोने के बाद जो भी आपने सिंपैथी की सब कुछ आ चुका था, भाई जाके अपना
फंक्शन हो गया था, सब कुछ मामला शांत हो गया था, फिर आपने मेरे को मैसेज क्यों किया कि सुमित मेहता रोक कर? भाई सर बता रहे मेरे पास जब आया दिल से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा छाती के सारे बाल जल गया, मेरी छाती के सारे बाल जल गए, थोड़े बहुत रह गए, ये रूए क्या जो आदमी कुछ बोल नहीं रहा, मामला शांत हो चुका है, फिर आप फोन करके उसका रिलीज कर ना, जिससे कि मैं रोज कर दूं, मैं सही बात ही ना फंस जाऊं कि मामला शांत था, तू सुमित को क्यों सच बता रहा है, फिर वो क्या पता है सुमित के बारे में? मुझे सच में सुमित के बारे में कुछ नहीं पता, सच बताऊं मेरे को सुमित के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं आज तक सुमित से मिला अल्लाह वो ब्लॉगर है ना, रोज कैसे कर दूं? मैं सही बात ही ना फंस जाऊंगा, मैं अगर उसका रोज करूंगा मेरे को गाली देगी, और चाहती है वो कि मेरी तरफ से गाली खाने को मेरी तरफ जाए। और सच बात बताऊं, इस मामले में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं इस मामले में, हमारी जगह आंटी, हमारे सचिन भैया, हमारी मनीषा जी और हमारे सुमित भाई, ये चारों को सब कुछ पता है, सब कुछ, फिर भी बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए सुमित भाई की ना एक गलती जो आप लोग कह रहे हो कि सुमित भाई की गलती है, सुमित भाई की 1% गलती नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता भैया, मैं भी सपोज करो, मैं किसी लड़की से शादी करने वाला हूँ और हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, सॉरी हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, और उसके बारे में अगर मेरे को कुछ चीज पता लगती है तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि वो आदमी ये चाहेगा कि वो बात पूरी पता लगे शादी होने से पहले, ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो जाए। तो इस वजह से जो सुमित मेरे भाई है उन्होंने सचिन भाई से बोला कि भाई बात क्या है तो पूरी सामने लाओ, तो यहाँ पर तो भाई कोई भी लड़का होगा, मैं भी हूँ, तो कोई भी लड़का होगा वो सही करेगा, तो सुमित भाई ने तो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि इन्होंने उसका रोज क्यों करवाने की चाहिए। अगर ये चाहती, इन्होंने भी मुझे बोला था कि वो ना फेमस होना चाहता है, अगर वो फेमस होना चाहता तो पता नहीं कितनी वीडियो डाल चुका होता, उसने तो अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली, और जो भी उसने एंगेजमेंट की डाली थी वो आपने दबाव देकर डिलीट करवा दी कि नहीं ये मेरा कंटेंट है। क्यों भाई, एंगेजमेंट तो उसकी भी हो रही थी, एंगेजमेंट उसकी बहन की वीडियो आपने डिलीट करवाई है, एंगेजमेंट तो उसके भाई की भी हो रही थी, ये आपका कंटेंट है। अरे यार कंटेंट, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत देना पड़ता, लेकिन ये मेरा कंटेंट है, मेरे कंटेंट के खिलाफ कोई बोला मैं फिर कंटेंट लाऊंगा, अगर तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल जाना, इसमें क्या कंटेंट है? हॉस्पिटल जाना जो आपके नजदीकी हो, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप ही होगी, क्योंकि आपकी जो वजह से ये रोज जा रहा है। मतलब ये बात हुई थी उनसे, ठीक है, और ये बात तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जाने से पहले हुई थी, तो हम ना दोनों इतना टेंशन में थे कि ना हमने वीडियो अपलोड की, मैं सिर्फ एक ही ब्लॉग अपलोड किया अपना बस। इन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब हो गया एक हफ्ते में। हाँ, यूट्यूब वाले तो मेरा वो भी स्विच स्ट्राइक आई हुई, वो भी साथ देखने में से वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, और ये भी नहीं अपलोड करे थे रोस्ट वगैरह कुछ भी, तो हमारा दिमाग ना खराब सा हो गया था। अब उसी में ये दीदी के कॉल पे कॉल आ रही थी और मैसेज भी आ रही थी, फिर टेस्ट कल आता है इनका, मेरे पास 3 मैसेज हो रहा है, वो मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले डिलीट हो गए, और फिर इनका कल आया, कल सुबह की परसों शायद कल सुबह आया ना, मेरे को पता नहीं है। देखो गुड मॉर्निंग, स्टार्टिंग से गुड मॉर्निंग, काम है उठकर कॉल कर, सैटरडे की बात है। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आया था उनका, मैंने आया था, फिर उसके बाद 3 मैसेज है, ये मैं देख नहीं पाया तो डिलीट कर दिया, क्योंकि हम संजना की शादी से आए थे दोपहर में 11 बजे, और फिर पूरे दिन हम सोते रहे। फिर उसके अगले दिन कह रही क्या हुआ भाई, कुछ मन में है तो बोल दे, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसके लिए, तो वो ऐसे कह रही थी। फिर एंड लास्ट मैसेज वो क्यों आता मैं आज यही बता देती हूँ। हमारी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी, मेरी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी, मनीषा कॉल आया था कि क्या हो गया तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को वगैरह वगैरह, तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी। मैंने उससे यही बोला था कि तेरे पास सचिन भाई तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं स्पीकर में फोन नहीं है, तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी कि मनीषा ऐसी बात है, उन्होंने हमसे ये बात बोली है कि सुमित का रोस्ट करो, ये करो वो करो, तो मनीषा ने उससे बोला था कि देख अगर तुझे बताए तो पब्लिकली बता, हम जानते नहीं है उसके हम रोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मनीषा ने बात बोली या फिर तू बता दे पब्लिक को या फिर मैं बता दूंगी, मैं कहा ठीक है मैं देखती हूँ, बट सुबह ही दीदी जी का ये मैसेज आता है। अब ये बताना कि ये बात उन तक कैसे पहुंची, मुझे ये समझ ही नहीं आई। जब मैंने सिर्फ मनीषा को ये बात बोली तो ये बात उन तक कैसे पहुंच गई, बोलना मैसेज। तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, अच्छे नोट पर खत्म करते हैं, ना मैं तुम्हारी लाइफ में ना तुम मेरी लाइफ में, ना सोशल ना पर्सनल। ये मेरे को क्यों मैसेज कर, ये मैसेज पता नहीं मेरे को क्यों किया, और लास्ट टाइम मैंने सब मनीषा से बात करने के बाद ये मैसेज
सो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अब बताइए कि जगत दीदी का आप क्या ख्याल है जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी ने बस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हैं और बस उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी इमेज से मतलब है कि उनकी इमेज, चाहे भले वो कुछ भी करें, उनकी इमेज तब भी अच्छी बनी रहनी चाहिए। तो इमेज बनाने के लिए मैडम अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, ऐसे भैया को सही नहीं बनाया जाता है। सो अच्छे काम करो तो आपको मतलब अच्छा कंटेंट लाओ, अच्छे तरीके से रहो, अपनी इमेज अच्छी सेट करो तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन आप गलत काम करोगे फिर उम्मीद करोगे कि पब्लिक आपसे कुछ बोले भी ना, रिएक्शन चैनल भी आपसे कुछ ना बोले, और मतलब आप जो आपके खिलाफ बोले तो उनको स्ट्राइक दो। अपनी कम्युनिटी में उनको ये बोलो कि भाई मेरी तबीयत खराब हुई तो इसका ब्लेम इनको जाता है, इनको जाता है, इनको जाता है। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो मैं बोल दूं भाई मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं चक्कर खा के गिर रही हूँ और इसका ब्लेम ना मैं जगत दीदी को दे दूं, या मैं ये बोलूँ कि हम सबका इतने टाइम से इन लोगों ने यूट्यूब में दिमाग खराब करके रखा है, तो हम लोग को कुछ हो जाता है, हम लोग के माइंड सब कुछ होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जगत दीदी। तो जगत दीदी ऐसे किसी से बोलने से ना कुछ नहीं होता है। आपको लगता है आपकी तबीयत खराब है, यूट्यूब बंद करो, अपना घर में रेस्ट करो, अपनी बच्ची का ख्याल रखो, बट नहीं, आप तो मानोगे नहीं, क्योंकि आपको तो यूट्यूब से डॉलर चाहिए है, तो डॉलर के लिए तो आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब में करना ही पड़ेगा। सो बस ये चाहती हैं कि ये सबके साथ गलत भी करती जाए, ना ये झुके, ना ये अपना एटीट्यूड साइड में रखें, बस दुनिया इनसे आके माफी मांगे, दुनिया तब भी इनको सही समझे। तो ऐसा नहीं होगा मैडम। यदि आपको यूट्यूब में कम बैक करना है, सो आप कायदे से तो सबसे पहले मनीषा को सॉरी बोलो, सेकंड उसके हस्बैंड से दूर हो जाओ, थर्ड जो रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बना रहे वीडियो, तो आप कंटेंट तो आप ही लोग दे रहे हो, मत दो कंटेंट, तो वो लोग किसी और क्रिएटर के बारे में बताने लगेंगे। मानो आप लोग कुछ कंटेंट नहीं दोगे तो सही बात है कि और रिएक्शन चैनल वाले दूसरे यूट्यूबर को ढूंढ लेंगे, दूसरे यूट्यूबर के बारे में वीडियो बनाएंगे। बट जब तक आप लोग कंटेंट देते रहोगे ये लोग तो रिएक्शन बनाएंगे, तो उसमें गलती रिएक्शन चैनल वालों की है नहीं है। सो ये स्ट्राइक देना, कम्युनिटी डालना, ये सब बंद करो मैडम, और अपने काम पे फोकस करो, ताशी का ध्यान रखो। जैसे आप बोलते हो कि आपको ताशी के लिए जीना है तो जियो, कोई मना नहीं किया आपको। बट मनीषा, सचिन का और क्रिएट जो इंस्टा में रिएक्शन चैनल, सॉरी इंस्टा में कह रहे यूट्यूब में जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, इन सबको माफ करो, इनको भी अपनी लाइफ जीने दो और अब भी अपनी लाइफ जियो। और प्लीज 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 एक बार मनीषा से सॉरी बोल दो सबके कहने से, तभी आप इस मतलब यूट्यूब में ना दोबारा कम बैक कर पाओगे, वरना आप सपना ही रह जाएगा आपका यूट्यूब में कम बैक करना। आप भले डीट बन के वीडियो बनाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुछ बनाओ, आपके धीरे धीरे व्यूज कम होते ही जाएंगे। सो अभी अजान फिर से स्टार्ट हो गई, तो मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर नए वीडियो में आऊंगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।